जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है तो आप चैनल जरूर घंटे पर ऑन कर दीजिए। रेलवे भर्ती पल पलेट आपको मिलती रही। दोस्तों, 10वीं प्लस IIT छात्रों रेलवे अप्रेंटिस गोरखपुर की तरफ से फाइनली नोटिस आउट हो गया है। आप वीडियो के अंदर देखें, मैं इसमें आपको बताऊंगा इसका आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और की डेट से आपने फॉर्म भरना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। कितना इसकी कट ऑफ जाती है। रेल ग्रुप डी दोस्तों इसका 20 पेन कोटा मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, रेल की नई अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025 NER गोरखपुर IIT पास है। दोस्तों, 10वीं प्लस IIT पास कैंडिडेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन आउट। रेल ग्रुप डी भर्ती में 20% कोटा, यानी जो दोस्तों रेल ग्रुप डी भर्ती आएगी इसके बाद यानी 26 या 27 में, तो आपको उसमें 20% कोटा मिलने वाला है। 2025 में कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि 2025 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट कॉल। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन NER-RC एक्ट अप्रेंटिस 2025-26 जो डेट पब्लिश हुआ था दोस्तों 24/1/2025। एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिस 2025-26। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, जो ये डेट ऑफ काउंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, जो ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया है 24/1/2025, जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 23/2/2025। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। ये देखो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर्म कैंडिडेट फिलिंग द प्रोसेस कैंडिडेट फॉर अंडरटेकिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1962 इन द फ्लोइंग यूनिट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। दोस्तों, जो आपके अप्रेंटिस मिलने के जो रूल है अप्रेंटिस एक्ट 1961 और जो दोस्तों अप्रेंटिसशिप का रूल है 1962 के अंतर्गत आप इसी ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 पोस्ट रखी गई है। सिंगल सिंगलर वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63 पोस्ट रखी गई है। विड वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 35 पोस्ट रखी गई है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर में 151 पोस्ट रखी गई है। डीजल सेट इज्जतनगर में 60 पोस्ट रखी गई है। कैरिंग एंड वैगर इज्जतनगर में 64 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, कैरिंग एंड वैगर लखनऊ जंक्शन में 155 पोस्ट रखी गई है। डीजल सेट गोंडा में 90 पोस्ट रखी गई है। और कैरिंग एंड वैगर वाराणसी में 75 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, टोटल दोस्तों 1104 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर जिसमें फिटर की 140 पोस्ट है। वेल्डर की 62 पोस्ट रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन की 17, कारपेंटर की 89 और पेंटर की 87 और मशीनिस्ट की 16 पोस्ट। देखो दोस्तों, अगर इसमें फिटर कैंडिडेट है, ये सबसे ज्यादा पोस्ट फिटर की रखी गई है मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर जिसमें 140 पोस्ट रखी है, जिसमें जनरल की 57, EWS की 14, OBC की SC की 21, ST की 10, OBC की 38। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो जो दोस्तों का ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल रखा गया है, यानी कि 1 साल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, इसमें फिटर की 31 पोस्ट रखी गई है। मशीनिस्ट की 6, वेल्डर की 8, कारपेंटर की 3 और टर्नर की 15। टोटल 263 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो बीट वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, देखो दोस्तों, उसमें जो फिटर की टोटल 21 पोस्ट रखी गई है। मशीनिस्ट की 3, वेल्डर की 11, टोटल 35 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद तो मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर, फिटर की इसमें इज्जतनगर में जो पोस्ट रखी है 39 रखी गई है। वेल्डर की 30, कारपेंटर की 39, इलेक्ट्रिशियन की 32 और पेंटर की 11। टोटल 151 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। डीजल शेड इज्जतनगर, इलेक्ट्रिशियन की 30 और डीजल मैकेनिक की 30। दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, कैरिंग एंड वैगर इज्जतनगर, फिटर की 64 पोस्ट रखी गई है। टोटल दोस्तों 64 हुई। ओनली दोस्तों फिटर की है कैरिंग एंड वैगर इज्जतनगर में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों कैरिंग एंड वैगर लखनऊ, ये फिटर की 120 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, वेल्डर की 6, कारपेंटर की 11, टर्न ट्रिमर की 6, मशीनिस्ट की 6, पेंटर की 6। टोटल 155 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
डीजल सेट गोंडा, वेल्डर की 2 पोस्ट रखी है, इलेक्ट्रीशियन की 20, मैकेनिकल डीजल की 55, फिटर की 13, टोटल 90 पोस्ट रखी गई है। कैरियर वगैरह वाराणसी, फिटर की 66 पोस्ट रखी गई है, वेल्डर की 2, कारपेंटर की 3, ट्रिमर की 2, पेंटर की 2, टोटल 75 पोस्ट गए दोस्तों। जो टोटल पोस्ट है सभी यूनिट की मिला के 1104 पोस्ट गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जब आप फॉर्म फिल करें तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस कौन सी यूनिट से दें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो दोस्तों, ये तो कंप्यूटर मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे ज्यादा पोस्ट दोस्तों फिटर की 140 पोस्ट रखी गई है। ये दोस्तों सबसे ज्यादा पोस्ट है जो 411, वो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर है। तो आप इसको तो पहले प्रेफरेंस ना दे, अगर आपका परसेंटेज 70% से कम है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका परसेंटेज दोस्तों 75% है तो आप पहली प्रेफरेंस मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर दे। अगर दोस्तों आपका 75% से कम है ना, तो आप इस यूनिट को पहली प्रेफरेंस नहीं दे, क्योंकि दोस्तों इससे कम कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाने वाली है। जब भी रिजल्ट होगा मैं इसमें आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो सेकंड प्रेफरेंस जो हम बात करते हैं, आप नोट कर लिए एक बार नोटबुक में, जो आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बताते हूँ आपको। सेकंड प्रेफरेंस दोस्तों आपको दे देनी कैरी जैन वैगर लखनऊ, जिसमें दोस्तों टोटल 155 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, फिटर की 120 पोस्ट है इसमें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं सेकंड प्रेफरेंस उसको ही देना है जिनको 75 प्लस रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो 75 प्लस परसेंटेज है तो उनको ही सेकंड प्रेफरेंस देनी है कैरी जैन वैगर लखनऊ। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से वो दोस्तों आप थर्ड प्रेफरेंस डीजल सैंड गोंडा दे सकते हैं, और फोर्थ प्रेफरेंस आप कैरी जैन वैगर वाराणसी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप फाइव प्रेफरेंस देखते हैं इज्जत डीजल सैड इज्जत नगर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैरियन वैगर इज्जत नगर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप बढ़ सकते हैं बीट वर्कशॉप, क्योंकि दोस्तों यहाँ सबसे हार्ड काम होता है। बीट वर्कशॉप गोरखपुर कैंट बहुत ज्यादा काम कराती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो सिंगल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, ये आप लास्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं जिनकी परसेंटेज 75% से कम है, वो पहली प्रेफरेंस कौन सी दे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी ट्रेड से फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपके 75% से कम है ना, अगर आपके 75% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप पहली जो प्रेफरेंस देना, तो अब दोस्त पहली प्रेफरेंस दे आप। अगर आपके 75% से दोस्तों कम है और आपके पास इन ट्रेड में से कोई से भी ट्रेड है, फिटर वेल्डर कारपेंटर ट्रिमर पेंटर, तो आप दोस्तों कैरिज एंड वगैरह वाराणसी सबसे पहली प्रेफरेंस दे, जिसमें दोस्तों फिटर की 66 पोस्ट है, वेल्डर की 2, कारपेंटर की 3, ट्रिमर की 2, पेंटर की 2, टोटल दोस्तों 75 पोस्ट है। तो दोस्तों आपके चांस है नंबर आने के ज्यादा, क्योंकि दोस्तों जो इसमें देखो सबसे ज्यादा पोस्ट रखी है तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भी आपको वहीं भरे अप्लाई करेगी। क्या दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिसके 75 प्लस % है तो इस यूनिट में तो भरने से रहा कि वो पहले यूनिट वहां भरेगा जहाँ पर वैकेंसी ज्यादा है, तो उसको सिलेक्शन ऑलरेडी वहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका दोस्तों इससे कम है तो वहाँ वही यहाँ कैंडिडेट वही भरेगा जिससे 75% से कम है, और आपका 75% है तो आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं आप तो कैरियर वगैरह लखनऊ दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मगनी वर्कशॉप इज्जत नगर दे सकते हैं थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, फोर आप दोस्तों कैरियर वगैरह इज्जत नगर दे सकते हैं। फाइव दोस्तों आप डीजल साइड इज्जत नगर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिकल डीजल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके दोस्तों फाइव आप सिग्नल वर्कशॉप कैंट दे सकते हैं, और जो सिक्स है आप मगरी वर्कशॉप गोरखपुर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बीट वर्कशॉप अब 7 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं अब इसकी, ये तो हमने देख लिया इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और मेरिट कहाँ पर कहाँ तक रह सकती है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों मैं आपको देखो दोस्तों, ट्रेनिंग है स्पेंडिंग स्पेंडिंग देखो दोस्तों, द कैंडिडेट ट्रेनिंग विल बी रिकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस।
प्रोसेस बाय द सेंटर अप्रेंटिसशिप काउंसलिंग सब्जेक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन RDAT कानपुर that selected candidate will be paid estimate duration apprenticeship at the public route in the rule in the नहीं दोस्तों ये कहने चला जाओ दोस्तों आपको सिलेक्शन होने वाला है इसमें RD रेलवे नहीं दोस्तों जो उसका रूल है RD एक्ट कानपुर का इस सिलेक्शन से आपका सिलेक्शन होने वाला है जो दोस्तों स्टेबल ट्रेनिंग है दोस्तों आपको सैलरी मिलने वाली है अप्रेंटिसशिप के हिसाब से जो उसका रूल है वही आपको सैलरी मिलने वाली है ठीक है दोस्तों डिक्लेरेशन एक्ट अप्रेंटिस इम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इन railway student will be at the claim to skip employment on railway on the base of such the training यानी कि दोस्तों जो ट्रेनिंग के रूल है अप्रेंटिसशिप के आपको उस टाइम पे एम्प्लॉय पे वहाँ पर ऐसी भी ट्रेनिंग कराई जाएगी ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं उसके बाद दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या इसमें लगने वाला है देखो दोस्तों पहला है द डिसिप्लिन इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल इन द ट्रेवलिंग अलाउंस अकॉर्डिंग द फूड यानी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना आपको ट्रेनिंग अलाउंस में नहीं मिलना है ट्रेनिंग अलाउंस ड्रेस अलाउंस कोई अलाउंस आपको नहीं मिलना है ओनली आपको यहाँ पर एक कोर्स है दोस्तों जो आपको 1 साल के कंप्लीट करने हैं ठीक है दोस्तों दोस्तों आप इनको सबको ध्यान से देख ले एक बार अन्य वीडियो ज़्यादा लंबी होगी अगर मैं आपको सर के बारे में बताऊंगा ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े मैं वहाँ पर एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की कि 2025 में इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है ठीक है दोस्तों जैसे दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और अगर आप फिटर जनरल कैंडिडेट है फिटर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 80 तो दोस्तों आप जनरल कैंडिडेट है और आपकी ट्रेड फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है कोई भी 2 साल का ट्रेड है तो आपके अगर 80% है तो आपके इसमें नंबर आने के चांस है ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर SC है अगर आपके 78 या 79 के करीब है तो आपके इसमें नंबर आने के चांस है ठीक है दोस्तों ST अगर आपके 75 प्लस है तो ST आने वाला है EWS अगर आपके 80 प्लस है तो आपके नंबर आने के चांस है ठीक है दोस्तों उसके बाद OBC आपके 78 प्लस मार्क्स है तो आप इसमें नंबर आने के चांस रहने वाले हैं ठीक है दोस्तों हालांकि दोस्तों इसमें वर्ल्ड ट्रेड है तो उस पर थोड़ा अगर जनरल कैंडिडेट है तो आप 77 भी है तो वर्ल्ड ट्रेड का आ सकता है अगर जनरल कैंडिडेट है OBC है वर्ल्ड ट्रेड से तो आपके 75 SC है तो आपके 75 ST है तो 72 ठीक है दोस्तों EWS है तो 76 अगर मार्क्स है तो उसमें इतनी कट ऑफ इसकी जा सकती है बाकी दोस्तों आप चैनल से जुड़े हैं इसमें कोई भी कोरोना में भर्ती अपडेट मिलेगी तो मैं आपको उस पर अपडेट कर दूंगा थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना